नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। कुछ दिन पहले मैं एक जिले के प्रवास पर गया था। जिस निमित्त मैं गया था वह पूरा होने के बाद रात्रि में एक घर में रुकने की व्यवस्था थी। ये उनकी नई नई नियुक्ति हुई थी। काफी प्रतिभावान थे। बातचीत करते हुए हमने पूछ लिया कि आपको तो कुछ और बनना था, लेकिन आप शिक्षक कैसे बन गए? तब उन्होंने अपने शिक्षक बनने की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी था। यही अपने जिले के केंद्र पर स्कूल में पढ़ता था। हमारे क्लास में एक लड़के की घड़ी चोरी हो गई। सच्चाई ये थी कि घड़ी मैंने ही चुराई थी। उस दिन क्या हुआ, पूरी घटना मैं आपको सुनाता हूं। एक दिन एक मेरा मित्र कक्षा में नई घड़ी पहन कर आया। मुझे वह घड़ी बहुत पसंद आई और मैंने चुरा लिया। थोड़ी देर बाद मेरे मित्र ने गौर किया कि उसकी घड़ी कहीं गायब है। उसने तुरंत क्लास टीचर से शिकायत कर दी। क्लास में आते ही टीचर ने पूरी कक्षा से कहा, आज कक्षा के दौरान इस छात्र की घड़ी की चोरी हो गई है। जिसने भी चुराई है वो कृपया लौटा दे। जानबूझकर मैंने घड़ी वापस नहीं की क्योंकि मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता था। तब क्लास टीचर ने क्लास का दरवाजा बंद कर लिया और कहा, सभी खड़े हो जाओ और एक घेरा बना लो। मैं सबकी जेब की तलाशी लूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि सब अपनी आंखें बंद रखेंगे। सभी के साथ मैंने वैसा ही किया जैसा टीचर ने कहा। एक एक करके सभी की जेबें टटोलनी शुरू की। जब मेरी जेब में हाथ डाला तो उन्हें घड़ी मिल गई, लेकिन उन्होंने तलाशी जारी रखी ताकि किसी को यह ना पता चले कि घड़ी किसकी जेब से मिली थी। जब तलाशी पूरी हो गई तो उन्होंने कहा, अपनी आंखें सब लोग खोल दो, घड़ी मिल गई है। उस दिन उन्होंने मुझे शर्मिंदा नहीं किया, ना ही उन्होंने कभी इस बारे में हमसे बात की, ना मुझे अलग से बुलाकर कोई उपदेश दिया। मुझे उनका संदेश स्पष्ट रूप से मिल गया था कि उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने निश्चय किया कि मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। कुछ दिन बाद वही गुरुजी मुझे मिले तो मैंने पैर छूकर प्रणाम किया। फिर मैंने पूछा, क्या आप मुझे याद करते हैं? गुरुजी बोले, नहीं, मुझे याद नहीं है, तुम कौन हो? मैंने कहा, गुरुजी, मैं आपका वही पुराना छात्र हूं। उन्होंने पूछा, तो तुम जीवन में अब क्या करते हो? गुरुजी, मैं शिक्षक बन गया हूं। गुरुजी उत्सुक होकर पूछते हैं कि तुमने कब तय किया कि मुझे शिक्षक बनना है? तब मैं बोला, वास्तव में मैं शिक्षक इसलिए बना क्योंकि आपने मुझे प्रेरित किया। गुरुजी बोले, मुझसे कौन सी प्रेरणा ली? मैं बोला, गुरुजी, क्या आपको एक घटना याद है? क्लास में एक घड़ी चोरी हो गई थी। हाँ, याद है, याद है। आपको जानकारी हो गई थी कि घड़ी मैंने चुराई थी और आपने मेरी इज्जत बचाकर मुझे सही राह दिखाई। हाँ, मुझे वो घटना जरूर याद है जब मैंने घड़ी खोजी थी, लेकिन मुझे
तुम याद नहीं हो। क्योंकि जब मैं घड़ी खोजने के लिए सबकी जेब टटोल रहा था, तब सभी के साथ मैंने भी अपनी आंख पर पट्टी बांध रखी थी। यही सच्ची शिक्षा का सार है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, यदि किसी को सुधारने के लिए किसी का अपमान करना पड़े तो आप सिखाने की कला नहीं जानते हैं। ऐसे ही अनेक रोचक कहानी मेरे द्वारा लिखी पुस्तक 101 कहानियां में आपको मिलेगी, जिसे लोकहित प्रकाशन लखनऊ ने छापा है। अगली बार फिर एक नई कहानी लेकर आप सबको मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।